जय हिंद। आप देख रहे हैं विद टीवी। मैं आरजे सवाल बेहद बड़ी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बात करूं मध्य प्रदेश के अधीनस्थ बोरवेल की जो कहानियां हैं, आपने कई बार सुना, कई जो जान है चली गई और कई को तो बचाया गया। लेकिन यहाँ पर देखें कि तस्वीरें आप देख पा रही हैं, ये काफ़ी अद्भुत तस्वीरें हैं। ये ग्राम गढ़वा तहसील नई गढ़ी का ये एरिया है। और बता दूं यहाँ पर एक बेजुबान जो है छोटा सा बकरा, यानी 1 वर्ष के आसपास का बकरा जो है, एक आदिवासी का यहाँ बकरा जो होता है चरते चरते गिर जाता है। खुला बोरवेल था और बोरवेल की जो कहानियाँ थी, बोरवेल की कहानियों के बाद में जब ये तस्वीरें देखते हैं, यहाँ सबसे पहले मैं चाहूँगा ये दिखा सकते हैं आप, ये जो सर हैं ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। काफ़ी दिनों से लगातार समाज के चर्चाओं में लगातार व्यस्त रहते हैं, समाज के चर्चाओं को उठाते हैं। सबसे पहले इस सर को तस्वीरें यहाँ पर जानकारी मिली और ये खुद आते हैं। सर, क्या कुछ दृश्य था उस वक्त जब आप आते हैं पहली बार, और कितने बजे की घटना थी? लगभग 8 बजे इस बात की मुझे जानकारी हुई। जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर कुछ लोग टार्च और डंडे और हरे पत्ते लेकर बकरे को निकालने का प्रयास कर रहे थे, ग्रामीण जनता। उनसे हमारी बात हुई, वो बोले लगभग 1 घंटे पहले ये बकरा चरने आया था, यहीं गड्ढे में गिर गया। उसके बाद ये कवायद शुरू होती है, प्रशासन को जानकारी दी जाती है इस बात को, और लगभग दोपहर 11 से 12 बजे के बीच में नई गढ़ी तहसीलदार साहब, मऊगंज एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी सब यहाँ पर पहुँचते हैं। और तब से अब तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो जैसा कि एक वायरल हुई एक ऑडियो, चेहरा आपका दिखता है उस पर, आप नई गढ़ी सीओ कल्पना यादव से बात करते हैं। उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया था उस वक्त जो ऑडियो लगातार वायरल हो रही है? सुबह की बात थी, लगभग 7-8 बजे की करीब की। मैंने सीओ मैडम को 2 बार फ़ोन लगाया। शायद वो उस टाइम पे कार्यालयीन ड्यूटी में नहीं थी। उनका कहना था कि आप बार बार फ़ोन क्यों लगा रहे हैं हमें। इस बात को लेकर उन्होंने थोड़ी सी बात की, लेकिन ऐसी ज़रूरत थी कि कोई समय निश्चित नहीं था। ये घटना की बात थी, हमने उनको भी फ़ोन किया, माननीय तहसीलदार साहब को भी किया। तहसीलदार साहब ने फ़ोन भी उठाया और बात भी की। अच्छा, अब तक में जिस तरीके से विधायकों का दौरा हुआ, एसडीएम का दौरा हुआ, तहसीलदार का दौरा हुआ, जो लगातार अभी उपस्थित हैं इस घटनास्थल पर, क्या कुछ चर्चाएं जो आपकी होती है उस पर किसको दोषी भी मतलब मान रहे हैं? दोषी की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है। हम सबकी, आपकी और आम जन की, प्रशासन के साथ साथ सभी की जवाबदेही है कि ऐसे जो बोरवेल हैं, कुएं हैं, हम सब उनको भटें और ढक कर रखें, जिससे ऐसी कोई घटना ना हो। इसमें केवल हम प्रशासन को या किसी विशेष एक व्यक्ति को दोषी नहीं मानते हैं। इसमें हमारी सबकी जवाबदारी है कि इस बोर को। तो चलिए, तस्वीरें जैसे ही वायरल होती है, वरिष्ठ आलाधिकारी तो खबर पहुंचती है और तत्काल लगभग कहूं तो 3 घंटे के बाद ही अपना पूरा सिस्टम कहीं न कहीं से आला कमान के साथ उपस्थित हो जाते हैं और इसको ऑपरेशन अभिलंब चालू करने का प्रयास करते हैं। जहां तक अभी जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, बकरा भी जीवित है और जो बकरा मालिक है तो ननकू आदिवासी करके यहाँ गढ़वा निवासी हैं। और ये खेत है, तो खेत सर किसका बता रहे हैं लोग? खेत किसी गाँव वालों का ही है, वो शायद बाहर रहते हैं कहीं। तो तस्वीरें इसके बाद में यूँ हो जाती है कि कहीं न कहीं से ये पूरा जो मंच है, मंच पूरी तरह खचाखच भर जाता है, रिस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलने लगता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ सर कि जिस तरीके से आपने कई बार मनिका की एक घटना आती है, इसके बाद लगातार निर्देश आते हैं, ये दृश्य यानी कहूँ तो इससे कोई काउंटिंग नहीं किया सकता कितना खर्च हो रहा है। कई बकरे लगातार क्षेत्र में कटते हैं, तो एक बकरे के लिए इतना प्रशासन क्यों खर्च कर रहा है? क्या कुछ बताना चाहते हैं? हम इसे एक बकरे के हिसाब से नहीं देखते हैं, एक जिंदगी के हिसाब से देखते हैं। और हमारा मानना है कि अगर हम एक ज़िंदगी बचाने में कामयाब होते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य होगी। बाकी आप इसे एक बकरा मानते हैं या क्या मानते हैं, ये आप सोच सकते हैं। तो चलिए पूरी तस्वीरें बता दूं। ये पूरी तस्वीरों पर सबसे पहले आप एसडीएम का बयान सुन लीजिए। सर, मौके पर आए हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पूरा प्रशासनिक अमला लगा है। ऐसी घटनाएं लगातार घटित हो रही है। सर, आगे क्या करेंगे? आगे हम और प्रिकॉशंस लेंगे। अगर जिसकी ज़मीनें हैं वो नहीं बताते हैं तो फिर से हम सचिवों को या हमारे जनपद अधिकारी जो हैं उनको निर्देशित करेंगे कि वो ऐसा करेंगे कि सारे लोगों से संपर्क करके उनके खेतों में बोर हैं तो उसकी जानकारी लेकर बंद करा दें। ये पूरे मामले का विवरण क्या है सर? उनका ये जमीन था और किसका जो बकरा गिरा हुआ है? गांव वालों ने बताया कि ज़मीन मालिक बाहर रहते हैं, सपना वगैरह में। ये भी बताया गया कि वहाँ कुछ घास फूस था, वो विजिबल नहीं था। गाँव वालों को भी पता नहीं था कि पुराना बोर है, इसी कारण ऐसा हुआ। सर, जिम्मेदारों पर कुछ कार्रवाई करेंगे? निर्देश दिए जाएंगे उनको कि ऐसा क्यों हुआ है। जो जिम्मेदार है उनसे पूछा भी जाएगा, उनके ऊपर मतलब ये भी जानकारी ली जाए कि आपने सर्वे किया था तो ये छूट कैसे गया। हो सकता है कि संज्ञान में ना आया हो पर्टिकुलर कोई हो।
अभी बांस से नाप के जो देखे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से 18 फीट बता रहे हैं गाँव वाले। सर कब तक संभावना है बकरे को बाहर निकालने की? कार्रवाई चल रही है, मेरे ख्याल से 1 घंटे और लगेंगे। आपने एसडीएम साहब का बयान सुना, अब ये तस्वीरें मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पंचायत के सचिव हैं और जिस तरीके से एसडीएम साहब कह रहे हैं किसी को जानकारी नहीं थी। अपना सुझाव का है कि हम मत करेंगे। आप यहाँ पर ग्राम पंचायत में किस पद पर हैं? सचिव के पद पर। सचिव के पद पर। वो जो आज बकरी गिरी है, किस कारण गिरी है बताइए। मैंने उसको जो है तो पत्थर रखवा था, मैंने जो आने जाने में देखता हूँ तो पत्थर रखा है। अब आपको पता नहीं बकरी कटने चला लगे, गाँव वाले को नहीं चला लगे, हमको नहीं मारा। कलेक्टर का जो आदेश हुआ था बोर का ढक्कन बंद कराने के लिए, वो पत्थर रखने के लिए हुआ था या बोर का ढक्कन लगाने के लिए हुआ था, ये बताइए। और सचिव महोदय कह रहे हैं कि हाँ हमने इस पर पत्थर ढकवाया था। इस तरीके से सचिव महोदय कह रहे हैं कि हमने पत्थर ढकवाया था, तो संज्ञान में तो था प्रशासन के, फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे अंदर से आ गई? हाँ, अगर सचिव महोदय तक इस बात की जानकारी थी कि अब बोरवेल खुला है और उन्होंने उसे नष्ट करने का काम नहीं किया या बंद करवाने का, जिससे कोई हादसा ना हो, काम नहीं किया, तो हम उनकी इसमें लापरवाही मानते हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक ने जो बात कही कि यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं थी कि बोरवेल खुला हुआ है और बोरवेल है, चूँकि बहुत पुराना बोरवेल बताया जा रहा है, और सचिव महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि इस बोर के बारे में हमें जानकारी थी, जैसा कि आपने अभी बताया, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी चूक है। तो चलिए पूरी तस्वीरें हैं, हालांकि विधायक का भी जो कथन है आप कथन सुन लीजिए। मौके स्थल पर आए हुए हैं, बोरवेल में बकरा गिरने की सूचना मिली थी। विधायक जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ये अभी हमको 1-1.5 घंटे पहले ये संज्ञान में आया विषय। ये छत्रगढ़ कला पंचायत है और ग्राम गढ़वा है। यहाँ पर ये संबंधित किसी व्यक्ति का खेत है, वहाँ पर ये पुराना बोट है। ये जानकारी आई 60-70 साल पहले का, और वहाँ पर घास फूस जमा हुआ था, झाड़ियाँ, तो वो एक बकरा वहाँ पर एक्सीडेंटली जा कर के गिर गया है। और मेरे आने से पहले ही पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद था और ये लोग बाकायदा विधिवत जो भी साइंटिफिकली काम है उसको अंजाम दे रहे हैं, और ऐसी आशा है कि 1-8 घंटे में हम लोग उसको रेस्क्यू कर पाने में सफल होगा। पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। घटना होने के बाद अभी हाल ही में मनिका गांव में एक घटना घटित हुई थी, आदिवासी बच्चा बोर में गिरा था, जिसके बाद पूरा प्रशासन गहरी चिंता में आया था और एक फरमान जारी हुआ था खुले बोरवेल को बंद करने की। कितना कारगर साबित हुआ? नहीं, इसमें पूरा प्रशासन लगा रहा। मैं भी जहाँ कहीं भी घूमता था तो वो मैं देखता था, जो भी ऐसे स्पॉट आते थे बोर, उनको मैं रिपोर्ट भी करता था। ऊपर एक नंबर भी जारी हुआ था जिसमें ये प्रशासन ने कहा था कि इसमें सूचना दी जाए। लोगों ने सूचना दी भी। अब चूँकि ये क्या है कि वहाँ पर घास फूस झाड़ियाँ जो है उगी हुई थी और ये पुराना बोर था, जैसा कि मैं जाकर के ये देख भी रहा हूँ कि वहाँ पर केसिंग पाइप भी नहीं लगी हुई, निकला हुआ है, और ये मान लिया गया था कि वो बोट संभवतः भट गया है। अब ये एक दुर्घटना है और उस दुर्घटना के चलते हम लोग यहाँ पर लगे हैं कि बकरे की जान भी मनुष्य की जान की ही बराबर है, उसकी जान भी हम लोगों के लिए उतनी ही कीमती है। उसे निकालने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं पूरे प्रशासनिक अमले के साथ। सर, जनपद स्तर पर एक टीम गठित की गई थी जिनका दायित्व था कि ग्राम पंचायतों में जाकर निरीक्षण करेंगे और एनओसी जारी करेंगे कि यहाँ की कोई भी बोरवेल खुला नहीं है। यहाँ पर सर क्यों ऐसा हुआ? अब ये ठीक है, ये बात आप जो कह रहे हैं ये बात ज़रूर मतलब चिंतनीय है कि जो भी यहाँ पर लोकल स्तर पर सरपंच है या जनपद सदस्य हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, और साथ ही साथ मैं भी, अब ये अपन सारे जनप्रतिनिधियों की ये कमी मानते हैं कि हम लोग इस बोर को नहीं ढूंढ पाए और ये घटना घटी है। और आगे आप लोगों की इस चैनल के माध्यम से ज़रूर सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहूँगा कि जहाँ भी जो भी ज़मींदार ऐसे हैं जो शहर में चले गए हैं या देश विदेश चले गए हैं, वो अपनी ज़मीन के बारे में भी पूरी जानकारी रखें। यहाँ पर जिसकी भी ये ज़मीन है उन पर संभवतः जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो तो बनेगी ही। और अन्य लोगों को भी मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा कि जो लोग गांव घर छोड़ करके पूरी तरीके से चले गए, अपना खेत बाड़ी अधिया को दे गए, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जानकारी दें कि कहाँ पर हमने बोर करा के रखा है, कहाँ पर कुआँ करा के रखा है, क्या स्थिति है, क्या उसमें मतलब उसका परिस्थिति है। और आप लोग देख रहे हैं कि जैसे अभी मनिका की आपने बात की, वहाँ पर करोड़ों रुपए प्रशासन के खर्च हुए। सेम यहीं पर भी कंडीशन है, परंतु ये कि प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। और आपके माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे लोग अपनी जगह ज़मीन के बारे में जानकारी रखें और प्रशासन को भी जानकारी देने का काम करें।
सर जमीन मालिक की जिम्मेदारी आपने बताई, प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी है इस मामले पर? प्रशासन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जमीन मालिक की है। तो प्रशासनिक अमले पर क्या कार्रवाई होगी? प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पर आ करके एक एक गड्ढा तो खोद नहीं सकता है। अब जहाँ पर कोई भी मतलब घास फूस जम गई या झाड़ी जम गई तो हम और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी ये नहीं पता है कि यहाँ पर पुराना बोर है। जिनसे भी मैंने बातचीत की तो उन लोगों ने कहा कि ये 60-70 साल पुराना बोर है, हमें नहीं पता है। तो जो यहाँ के गांव के निवासी यदि उन्हें नहीं पता है तो सीधे तौर मैं बोल रहा हूँ कि जिनकी जगह थी उनको तो ये पता था ना कि हमने ऐसा मतलब इसमें कोई भी बोर करवाया था या कुआं खुदवाया था, तो उनकी जिम्मेदारी है। और प्रशासन की जिम्मेदारी इस तौर पर है कि उनको भी ग्राउंड लेवल पर जा करके चेक करना चाहिए। ये माना जाए कि बंद कमरे में लिख दिया गया कि यहाँ पर कोई भी बोर खुले नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक अमला आया होगा, उन्होंने देखा होगा। जैसे मैंने वहाँ पर देखा खुद जा करके स्पॉट में कि वहाँ पर झाड़ियाँ थी, उसको काटा गया है, उसके बाद वो बोर जो है सर्च आउट हुआ है। और इस प्रकार से कहीं पर भी अगर घास फूस है तो उसको सर्च आउट करना थोड़ा सा कठिन होता है। गांव के लोगों को जब नहीं मालूम है तो प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों को कैसे पता चलेगा? अब इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद किसको दोषी मान रहे हैं और क्या कुछ अपील करेंगे प्रशासनिक अमला से, किस पर ही कार्रवाई होना चाहिए जिससे आइंदा कभी ऐसा दृश्य देखने को न मिले? देखिए, प्रशासन का काम है पूरी जगह पर जा करके ग्राउंड जीरो पर जा करके ये देखना। और इस प्रकार से जैसे कि पिछले बार जो घटना घटी थी मनका में, करोड़ों रुपए खर्च हो गए प्रशासन के और उसमें कुल मिलाकर के सफलता भी नहीं प्राप्त हो पाई थी। हम लोग उस बच्चे को नहीं बचा पाए थे। इसमें पूरी मशीनरी लग जाती है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर चैनल के माध्यम से कि ये जिनकी ज़मीन है, मैंने अभी बात की, जानकारी भी आई कि संबंधित व्यक्ति बुद्धिमान सिंह की ये ज़मीन है और उन्होंने इनको अधिया में दे करके रखा है। उनको अभी तक ये नहीं पता है, सतना से आने में 2 या 3 घंटे लगेंगे, उनको अब तक में आ जाना चाहिए। मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि जो भी नियमता है कानूनी कार्रवाई हो संबंधितों पर बाकायदा पूर्णतः की जाए और मैं भी उस कार्रवाई के साथ में हूँ। आपने कथन सुना, क्या कुछ तस्वीरें थी यहाँ गढ़वा के बोरवेल रेस्क्यू को लेकर के। बाकी एक बड़ी जो सौगात में कहूँ या फिर एक बड़ी सफलता है, अगर सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं बड़ा उदाहरण होगा कि कभी भी इस तरीके से अगर कोई घटना होती है तो प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ में धरातल स्थितियों पर उतरेगा। बने मित्र के साथ में पुनः बड़ी तस्वीरों को आपके सामने पेश करूँगा, क्या कुछ यहाँ का परिणाम होता है, कैसा बकरा होता है, किस तरीके से बकरा है। पूरी तस्वीर आपको साझा टीवी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।